बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के हमारे जो लेक्चर नंबर 24 है, इसका हमारा टॉपिक है HTML लेआउट। HTML लेआउट जो है वो हमारे HTML का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। HTML लेआउट हम देखेंगे आज की वीडियो में कि HTML लेआउट क्या होता है और HTML लेआउट्स के कुछ कंपोनेंट्स और इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। HTML लेआउट का मतलब है HTML का इस्तेमाल करते हुए वेब पेज के अंदर कंटेंट को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करना। मिसाल के तौर पर हमारे वेबसाइट में, वेब पेजेस में जितना भी आपको डाटा नज़र आ रहा होता है, वो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेजेस की फॉर्म में हो, कंटेंट की फॉर्म में हो या कोई लिंक्स हो और बहुत सारे एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो सब जो है वो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें HTML जो है वो कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनमें आपको ये जितना भी सारा डाटा नज़र आ रहा है, ये सब एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। लाइक लोगो कैसे लगना है, लिंक्स किस तरह से आने हैं, इमेजेस कैसे शो होनी है, हमारा टेक्स्ट, कंटेंट, हेडिंग वगैरह सब कुछ किस तरह से शो होना है, ये सब जो है एक प्रॉपर वे से जो है वो आपको ऑर्गेनाइज वे से हमारे वेब पेजेस में नज़र आता है। इस तरह से ये सब वेबसाइट्स में ऐसे आपको ऑर्गेनाइज तरीके से सारा डाटा जो है वो नज़र आता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं HTML लेआउट। अब HTML लेआउट हमें कुछ टैग्स प्रोवाइड करता है। एक तो हम टेबल और डिफ टैग का यूज़ करते हुए HTML का जो है वो लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हेडर है, उसके बाद नेव बार होती है, सेक्शन होते हैं, साइड पे जो है हमारे पास एक साइड बार होती है, आर्टिकल्स लिखते हैं और नीचे हमारे पास फुटर होता है। तो हम अब इन सब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इन सब को जो है वो वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से हमारा लेआउट जो है वो तैयार होता है। तो अपना नोटपैड मैं ओपन कर रही हूँ। ये सबसे पहले तो ये हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है HTML पेज का, ठीक। ओके, अब ये डॉक टाइप से लेके ये एंड के HTML के क्लोजिंग टैग तक ये हमारा प्रॉपर एक वे में जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है कि किस तरह से हमारे टैग आने हैं, कौन सा टैग पहले आना है और किस टैग के अंदर हमने क्या डाटा रखना है। ये सब जो है ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर वे में हुआ है, ठीक। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास एक टैग होता है जो हमें HTML प्रोवाइड करता है, वो है हमारे पास हेडर टैग। हेडर टैग का काम होता है, हेडर टैग जो है वो हमें हमारे ये जो टॉप की बार होती है, जैसे कि आपको इस वेबसाइट में नज़र आ रही है, इसको हम हेडर कहते हैं। इसमें हमारे पास लोगो होता है और कुछ जो है हमारे पास इसमें लिंक्स वगैरह, नेविगेशन बार होती है। और इसके अलावा जो ये हमारी वेबसाइट है, इसमें भी आपको हेडर में एक लोगो नज़र आ रहा है और साइड पे जो है वो हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, इसको हम कहते हैं हेडर। उसके बाद जो हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है नेव टैग। नेव टैग का क्या काम होता है? नेव टैग जो है वो हमें हमारी जो नेविगेशन बार है ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास टैग होता है मेन का। जो मेन का हमारा टैग होता है, ये हमारा जो मेन कंटेंट होता है, ये वाला सारा, जैसे इस वेबसाइट में ये नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट में आपको ये सारा जो हमारा डाटा है ये मेन डाटा है। इस तरह से जैसे ये वेबसाइट है, इसमें हमारे पास ये साइट पे जो है ये मेन डाटा है सारा।
तो इस सब को शो करने के लिए हम ये मेन का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल का टैग है। ये हमें जैसे इस वेबसाइट में आपको ये साइट पे आर्टिकल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, इन सब को लिखने के लिए, शो करवाने के लिए जो है ये हमें आर्टिकल का टैग यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन टैग। सेक्शन टैग जो है ये डिफरेंट सेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। लाइक यहाँ पे जो है एक हमारे पास अभी वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास इसमें ये एक सेक्शन है, फिर ये दूसरा सेक्शन है। इस तरह से इन सेक्शंस को शो करने के लिए हमारे पास सेक्शन का टैग यूज़ होता है। फिर हमारे पास है ए साइड का टैग। ए साइड का टैग जो है वो साइड बार को शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारे पास इस वेबसाइट में ये वाला जो डाटा है ये हमें नज़र आ रहा है, ये साइड बार है। ये साइड बार मोस्टली बहुत कम वेबसाइट्स में यूज़ होता है। ये या तो ब्लॉग वेबसाइट्स में यूज़ होता है या किसी किसी वेबसाइट में यूज़ होता है। ये मेनली जो है वो आर्टिकल शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है फूटर। फूटर का टैग जो है ये हमें फूटर को शो करने के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे पास बिल्कुल वेब पेज के एंड में होता है। ये फूटर जो है ये कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन और इस टाइप की इंफॉर्मेशन वगैरह को शो करवाने के लिए जो है हमें फूटर का इस्तेमाल होता है। अब इन्हीं टैग का यूज़ करते हुए, ये जो टैग्स हैं इन्हीं टैग का यूज़ करते हुए मैं आपको एक वेब पेज का जो है वो लेआउट तैयार करके दिखाती हूँ, एक बेसिक सा लेआउट। तो सबसे पहले हमारे पास है हेडर। ये हमारा है हेडर सेक्शन। इसमें मैं एक डिव लेती हूँ, और इसको मैं क्लास देती हूँ head1 की। head1 के नाम से मैं इसको एक क्लास देती हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट लिखती हूँ। अब एक और डिव मैं लेती हूँ, इसको मैं क्लास देती हूँ head2। इसमें मैं टेक्स्ट देती हूँ HTML कंप्लीट कोर्स। ये है हमारा हेडर टैग। अब हमारे पास है नेव टैग। नेव टैग को अब मैं देती हूँ, इसमें मैं इसको क्लास देती हूँ नेव टैग को मेन्यू नाम से मैं इसको एक क्लास देती हूँ। ठीक, अच्छा, नेव बार जो हमारी होती है, बेसिकली नेव बार में हमारे लिंक्स होते हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव ऑन होते हैं, नेव के टैग में हमारे पास सारे लिंक्स मौजूद होते हैं। इसलिए इसमें हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, href इक्वल्स टू, इसको मैं होम का नेम दे देती हूँ क्योंकि इसका होम। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ होम। अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ 3 टाइम, और यहाँ मैं देती हूँ अबाउट। मोस्टली जो है यही हमारे जो हैं पेजेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, अबाउट अस। ठीक, और इसको मैं दे देती हूँ कॉन्टैक्ट। अस, ओके। और उसके बाद में एक यहाँ पे डिव लेती हूँ, डिव को क्लास देती हूँ मैं लॉगिन की।
ये जितने भी एलिमेंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ और टैग्स वगैरह, ये सारे हमारे कॉमनली यूज़ होते हैं वेब पेज में। इसको भी एंकर टैग में रखते हैं और इसको मैं लॉगिन के नाम से देती हूँ, हैशटैग लॉगिन। और इसमें मैं लिखती हूँ लॉगिन। ओके, अब ज़रा जाके अगर पेज को रिफ़्रेश करें तो कुछ इस तरह से हमारा जो है लेआउट आया है। क्योंकि हमने इसमें अभी CSS यूज़ नहीं की, तो इसलिए जो है हमारा लेआउट इस तरह से आ रहा है। ये हमारा ये टेक्स्ट है और ये हमारे इस तरह से लिंक्स हैं। ओके, अब आ जाते हैं मेन में। अब हमारे पास है मेन का टैग। मेन के टैग में बेसिकली हमारा बॉडी सेक्शन होता है। जितनी भी हमारे पूरी बॉडी में जो भी हमारा बॉडी में हमारा ओवरऑल कंटेंट जो है वो हमारा सारा शो होता है। तो मेन के टैग में हम यूज़ करेंगे, पहले मैं मेन के टैग को क्लास देती हूँ। मेन के टैग को क्लास देती हूँ बॉडी सेक्शन के नेम से, बॉडी सेक्शन। ठीक, ओके। अब इसके अंदर जो है हम अपना कंटेंट लिखेंगे। इसके अंदर बेसिकली सेक्शंस बनते हैं, डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं जिनमें डिफरेंट जो है हमारा डाटा होता है। बट चूँकि ये अभी मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रही हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह से हमारा लेआउट जो है वो वेब पेज का बेसिकली से रेडी होता है। तो सेक्शन को मैं आईडी देती हूँ। सेक्शन को मैं आईडी, ये आईडी और क्लासेस मैं बेसिकली थोड़ी सी इसमें CSS का यूज़ करूँगी इसलिए दे रही हूँ। आईडी हमारी होगी कंटेंट। ठीक, इसमें हमारे पास इसमें मैं H3 ले लूँगी। H3 में कंटेंट सेक्शन। ठीक, और ये हमारा एक सेक्शन जो है वो रेडी हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हमारे पास फूटर है। बाकी ये कुछ ये भी होते हैं। अब फूटर में क्या होता है, फूटर में हमारा कॉन्टैक्ट्स वगैरह और डिफरेंट कुछ और इन्फॉर्मेशन और लिंक्स वगैरह होते हैं। तो इसको मैं लिखूँगी फूटर सेक्शन। ओके, ये तो हमारा रेडी हो गया है ऐसे एक सिंपल सा जो है वो लेआउट HTML में। अब हम इसकी CSS लिखेंगे। मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगी या इसको मैं एक स्टाइल मैं इसकी दूसरी ही CSS के साथ दूसरी फाइल में एक्सटर्नल CSS यूज़ करूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बॉडी टैग लेंगे। ये अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि लेआउट बेसिकली बनता कैसे है। वैसे CSS जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें जो है वो इन डिटेल कवर अप करेंगे। मार्जिन देती हूँ मैं इसको 0 ऑटो। ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं इन पे आप अभी ध्यान ना दें, अभी आप जस्ट लेआउट के बारे में समझें। ये सब चीज़ें जो है इंशाल्लाह CSS की उसमें हम कवर करेंगे। सेंटर और बैकग्राउंड साइज जो है हमारा कंटेन। ठीक, ये बॉडी की स्टाइलिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास है हेड 1 की क्लास डॉट हेड 1 की क्लास हमने ली थी।
तो इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो रखेंगे 17 पिक्सल और मार्जिन लेफ़्ट देंगे इसको 10 पिक्सल। उसके बाद हम इसमें मार्जिन बॉटम देंगे, मार्जिन बॉटम हम दे लेंगे 15 पिक्सल। और अगर हम इसको जाके रिफ़्रेश करें तो ये देखें अभी जितनी एक हमने स्टाइलिंग दिया है, हमने H1 को स्टाइलिंग दिया है तो उसको सारी स्टाइलिंग जो है उसकी वो ये शो हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट टैग हमारा इसमें अब हमारा नेक्स्ट टैग है हेड 2। अब हम हेड 2 को जो है वो स्टाइलिंग देंगे, हेड 2 को स्टाइलिंग देंगे। इसको हम ये हेड 2 की है स्टाइलिंग, हेड 1 को स्टाइल देंगे हम। फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल और कलर हम देंगे इसको ब्लू और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारा अब इसको रिफ़्रेश करके हम देखते हैं तो ये देखें ये भी हमने H1 और H2 हेड को जो है वो स्टाइलिंग दी है, जिसमें हमारे पास ये देखें, जिसमें हमारे पास H1 में ये है और H2 में ये टेक्स्ट है। इनको हमें अभी स्टाइल किया है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू का टैग है। मेन्यू के टैग की पोजीशन हम देंगे स्टिकी। ये सब पॉइंट्स क्या हैं CSS में, क्या नहीं है, इन पे आप अभी ध्यान ना दीजिएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम मेन जो बेसिक हमारा लेआउट होता है वो कैसे हम रेडी करते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड दे रही हूँ मैं और पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। कलर हम देते हैं वाइट एंड मार्जिन इसका हम कर देते हैं ऑटो। ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हम इंशाल्लाह CSS में कवर करेंगे। ओवरफ्लो हिडन। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा टैग है? नेक्स्ट हमारा मेन्यू क्लास के अंदर ए का टैग है, इसको हम अब स्टाइल करेंगे। डॉट मेन्यू में ए है हमारे पास, इसको हम स्टाइल करेंगे फ्लोट लेफ्ट और कलर हम इसको देंगे वाइट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग हम इसको देंगे, पैडिंग इसको हम 14 पिक्सल और 16 पिक्सल दे देंगे। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि नीचे जो है हमें लाइन शो ना हो। और फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 20 पिक्सल। ओके, उसके बाद हम अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास कौन सी है? अब हम इसको जो है वो स्टाइल करेंगे, ये लॉगिन को।
इसको हमने लॉगिन क्लास दी है, हम इसको स्टाइल करेंगे। हमारे पास डॉट मेन्यू में हमारे पास क्लास है लॉगिन की। इसमें हम राइट ऑटो फ्लोट राइट अब हम देखेंगे अब हमारा क्या है। बॉडी सेक्शन को अब हम जो है वो स्टाइल करते हैं। इसमें हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं 20 पिक्सल। अब अगर हम रिफ़्रेश करके देखें तो कुछ इस तरह से हमारा लेआउट जो है वो रेडी हुआ है। कंटेंट सेक्शन जो है वो अब हम कंटेंट सेक्शन देखते हैं। अब हम कंटेंट सेक्शन की जो है वो फूटर की जो है हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। फूटर विड्थ इसकी रखेंगे हम 100% और बॉटम 0 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसका हम वाइट कर देते हैं, ब्लैक कलर हम इसका वाइट कर देते हैं और पोजीशन एब्सोल्यूट। पैडिंग टॉप दे देते हैं, पैडिंग टॉप हम 20 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और अब हम इसको जो है वो रिफ़्रेश करके देखें तो कुछ इस तरह से हमारा जो है वो वेब का एक रफली सा जो है वो लेआउट रेडी हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारा वेब पेज का जो है वो लेआउट रेडी होता है। बहुत चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट में, बहुत कुछ होता है, बहुत डाटा होता है और उस सब डाटा को एक तरीके से जो है वो मैनेज करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।